मैंने जॉब की शुरुआत भी एनआईटी कुरुक्षेत्र से एक प्रवक्ता के रूप में की। महाप्रबंधक, डिप्टी जनरल मैनेजर और ग्रेड ई में जीएम सिविल के स्किल से मैंने वॉलंटरी 2016 में मैंने त्याग पत्र दिया। चिंता रहती थी कि मैंने तो एमटेक किया और हाईएस्ट स्कोर किया, मेरे बच्चे तो 60% भी स्कोर नहीं कर रहे। तो मंत्र लेखन के जो चमत्कार हैं जो अपने जीवन के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को मैंने दिखाया क्रिएटर कैलाश दिल्ली में, तो उन्होंने कहा इस बच्चे का तो माइंड में ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। श्रद्धे ने कहा कि सीधे मुझसे बोले कि वो समर्थ है ना बड़ा वाला बेटा, उसको विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन दिला देना। तो दीदी बोलती है मुझसे कि तुम्हारा प्रमोशन तो हम कराएंगे, हम देखेंगे तुम्हारा प्रमोशन। श्रद्धे और हमारे जीजी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे जो कुछ मिला है वो मेरा कुछ नहीं है, वो गुरुदेव का ही किया हुआ था। कालों के काल तो परम पूज्य गुरुदेव हैं। गुरुदेव और माता जी के पास था। मेरा अपना अनुभव तो ये है कि वो सब कुछ श्रद्धे और श्रद्धा जीजी के पास भी है। साथियों, मेरा नाम प्रेमदत्त सारस्वत है। मैंने 1984 में एनआईटी कुरुक्षेत्र से एमटेक किया और एमटेक में मेरा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग मेरा स्पेशलाइजेशन था, जिसमें कि मैंने हाईएस्ट स्कोर किया। और अपने जॉब की शुरुआत भी एनआईटी कुरुक्षेत्र से एक प्रवक्ता के रूप में की। उसके बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में 11 साल सेवाएं प्रदान की। यहाँ से त्यागपत्र देने के बाद 20 साल मैंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में विभिन्न पदों पर सहायक महाप्रबंधक, डिप्टी जनरल मैनेजर और ग्रेड ई में जीएम सिविल के स्किल से मैंने वॉलंटरी 2016 में मैंने त्यागपत्र दिया। और मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक वॉलंटियर हूँ। तो ये मेरी प्रोफेशनल यात्रा है। मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिससे कि मेरी आत्मिक और भौतिक प्रगति बहुत तेज़ गति से हुई, उसका मुख्य कारण ये रहा कि 2001 में मुझे अप्रैल में शांति कुंज आने का मौका मिला। यहाँ पे मैंने प्रथम सप्ताह में 9 दिन का जीवन साधना सत्र किया। और जिस तरह मैं अपने कॉलेज डेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, उसी तरह से मैंने शांति कुंज के 25 लेक्चर्स थे, उनके नोट्स बनाए और उससे संबंधित जो बुक्स थी वो यहाँ से परचेज की। और इस कोर्स को करने के बाद साथियों मुझे ये बहुत क्लैरिटी आ गई कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसा है और ईश्वर से जुड़ने का जो एक साइंटिफिक बेस है वो क्या है, वो मेरे अंदर एक क्लैरिटी आ गई। दूसरे जो जीवन में समस्याएं होती हैं, वो समस्याओं का मूल कारण क्या होता है, उनका कहाँ से वो समस्या आती है, ये भी क्लैरिटी मुझे इस कोर्स को करने के बाद आ गई। तो यहाँ पे कोर्स करने के बाद मैंने नियमित और निरंतर जो उपासना का जो क्रम था, उपासना, साधना और आराधना का जो क्रम था, वो मैंने नियमित और निरंतर रखा। और समयदान, अंशदान को भी बहुत पूरी उसके शिद्दत के साथ मैंने किया। तो इसके जो मुझे बहुत सारे लाभ हुए, एक सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरा विद्यार्थी जीवन से 4 बजे जगने का एक शेड्यूल था, तो उसमें 1 घंटे का परिवर्तन हो गया। उसके बाद आज तक मैं देख रहा हूँ कि मेरा 3 बजे उठ के और साधना करना और एक जीवन में एक उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, वो मेरा बना रहा। और मेरे जो बच्चे थे, तो स्कूल डेज में मेरे बच्चे 60% स्कोर भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो मुझे बहुत चिंता रहती थी कि मैंने तो एमटेक किया और हाईएस्ट स्कोर किया, मेरे बच्चे तो 60% भी स्कोर नहीं कर रहे। तो 2001 में मैंने जब ये 9 दिन का सत्र किया था, तो उसी साल अगस्त में अपने दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आया और यहाँ की यज्ञशाला में मेरे बच्चों का दीक्षा संस्कार हुआ। और मैंने इतना परिवर्तन देखा अपने बच्चों में कि 6 महीने के अंदर मेरे बच्चे जो है दोनों उनकी प्रायोरिटी बदल गई, वो उनका पढ़ने में मन लगने लग गया। और जो मेरा बड़ा बेटा 60% भी स्कोर नहीं कर रहे थे, वो नियमित और निरंतर मंत्र लेखन करते थे। और ऐसा परिवर्तन आया जीवन में कि फिर मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ से अहमदाबाद हुआ और वहाँ का जो बेस्ट स्कूल था उसमें मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ। और उसके बाद वो चेन्नई गए और चेन्नई में दोनों ने वहाँ के जो बेस्ट कॉलेज हैं, विवेकानंद कॉलेज और लैला कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया बच्चों ने। और 22 साल पे ही दोनों बच्चे जॉब में चले गए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि मेरे बड़े बेटे ने 2012 में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ज्वाइन किया और छोटे बेटे ने मेरे हिंदू जैसे इंडिया के बेस्ट न्यूज़पेपर में, वहाँ का जो एजुकेशन टाइम्स निकलता है, उसमें वो सब एडिटर के पद पे काम कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दिया, फ्रांस गए और फ्रांस में जाके उन्होंने स्कीमा बिजनेस स्कूल में 2nd हाईएस्ट स्कोर किया डिजिटल मार्केट में, और वहाँ एक बहुत शानदार जॉब पाया और इस समय कंटेंट मैनेजर के पद पर फ्रांस में काम कर रहे हैं। तो जो मेरी प्रगति हुई वो ऑलराउंड प्रगति हुई। ऐसा ही नहीं है कि मैं ग्रेड ई तक पहुँचा और जीएम सिविल के वेतनमान से मैंने वॉलंटरी रिजाइन किया। मैं वॉलंटरी रिजाइन को भी अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। लोग 60 साल तक वेट करते हैं, मैंने 55 साल पे ही मई 2016 में त्यागपत्र दिया और गुरुदेव के मिशन में लग गया। इससे बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ कि मुझे
इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, IIT कानपुर, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक्स कलपक्कम, काठमांडू यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन थे, वहाँ पे मुझे जो है कार्यशाला करने का मौका मिला। और मेरी एक गुरुदेव के आशीर्वाद से इतनी शानदार टीम बनके तैयार हुई कि गायत्री परिवार के इंडिया के जो सबसे बेस्ट जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका मेरा एक ग्रुप बनके तैयार हुआ। और हमने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जाके कार्यशालाएँ की। इसको मैं जिंदगी का बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट मानता हूँ। आज मैं 62 साल का हूँ, लेकिन मेरा उत्साह और उमंग जो है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरी पत्नी और हम दोनों जो है नियमित निरंतर 24 घंटे गुरुदेव की चेतना में डूबे रहते हैं और कार्य कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी और बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। मैं आज आपको मंत्र लेखन के जो चमत्कार हैं जो अपने जीवन के माध्यम से बताना चाहूँगा। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे समर्थ हैं, वो हैदराबाद में हैं, और छोटे सार्थक फ्रांस में हैं। ये दोनों बच्चे एक समय था कि 60% भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि मैंने तो एमटेक किया और एमटेक में अपने बैच में हाईएस्ट स्कोर किया है इंडिया के बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, तो इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था। उसी समय मेरे जीवन में एक घटना घटी कि शांति कुंज आना हुआ और मेरे दोनों बच्चों का यहाँ पे शांति कुंज यज्ञशाला में दीक्षा संस्कार हुआ। और दीक्षा संस्कार के बाद बच्चों में इतना बड़ा परिवर्तन मैंने देखा कि मेरे छोटे बेटे सार्थक जो है रेगुलर वो तो अपना जप करते थे, लेकिन बड़े बेटे का क्योंकि बहुत एंग्जाइटी के वो पेशेंट थे, और एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को मैंने दिखाया क्रिएटर कैलाश दिल्ली में, तो उन्होंने कहा इस बच्चे का तो माइंड में ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, और कोई सिद्ध पुरुष ही इसको खोल सकता है। तो हम बड़े परेशान थे। तो इसी बीच में शांति कुंज आना हुआ, और जब बच्चे का दीक्षा संस्कार हुआ उसके बाद वो अपना रेगुलर मंत्र लेखन करने लगे, और पहली 6 महीने के अंदर ही उन्होंने ये परिवर्तन देखा कि उनको याद होने लग गया और मन लगा के पढ़ने लग गए, और क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करने लग गए। और उसी बीच में ट्रांसफ़र भी हो गए अहमदाबाद, और उनको नया कॉलेज मिला, नई ऊर्जा मिली, और वहाँ का बेस्ट कॉलेज था महाराज अग्रसेन, और वहाँ पे जाके बहुत बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, और वहाँ से उनकी यात्रा स्टार्ट हुई। तो विवेकानंद कॉलेज चेन्नई में जाकर रुकी, और उन्होंने ग्रेजुएशन में भी बहुत शानदार स्कोर किया। वहाँ से वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में सेलेक्ट हुए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे के जीवन में मंत्र लेखन ने कैसा उसका मन उसको बस में बच्चे का कराया, और बस में नहीं कराया, उसको एक दिशा मिली और उस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। उस बच्चे ने मुझे कॉलेज डेज में बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरी बुक्स पढ़ के प्रेजेंटेशंस तैयार किए, और यहाँ पे विश्वविद्यालय में आके जो एडमिशन का सॉफ्टवेयर होता है उसको डेवलप करने में उन्होंने समर वैकेशंस में काम किया। मेरे बच्चे समर वैकेशंस में हमेशा शांति कुंज 1 महीने यहाँ पर लगाते थे। छोटे बेटे ने EMD में केतन भैया के साथ, और बड़े बेटे ने विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के साथ काम किया, और दोनों बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बच्चे उपासना मंत्र लेखन की करके अपना काम कर सकते हैं और साथ के अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंतरात्मा बोलती है कि क्योंकि बच्चे से माँ बाप का जुड़ाव है, उन माता पिताजी को जो साधना वाला पार्ट, जो आराधना वाला पार्ट है, वो उनको करना पड़ेगा। क्योंकि सफलता के मूल मंत्र तो गुरुदेव ने बताया कि उपासना, साधना और आराधना, और आराधना से संवेदान अंशदान जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि मैं पहले ही शांति कुंज से जुड़ चुका था, तो मुझे लगा था कि बच्चे तो अपना काम कर रहे हैं, मंत्र लेखन कर रहे हैं, लेकिन आराधना का जो पार्ट है, जो संवेदान अंशदान है, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो रेगुलर मैं जब मिशन से जुड़ा था, दीक्षा ली थी, तो 1 दिन की सैलरी से मैंने शुरुआत किया अंशदान का, और स्कूल कॉलेजों में और इंस्टीट्यूशंस में जाके लेक्चर लेना और वर्कशॉप करना, वो मैंने जारी रखा। मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं पिता हूँ, तो पिता के रूप में मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने किया। तो ये मैं समझता हूँ कि मंत्र लेखन साधना में पेरेंट्स को जो है ज़रूर अपना अंशदान समाधान करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे बच्चों को जो मिला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने पहले रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सैलरी है, वो श्रद्धेय को हैदराबाद जाके पूरा सैलरी का चेक श्रद्धेय को दिया। तो बच्चे को जो यहाँ पे जो साधना की, तो उसका सबसे बड़ा आता है, उसका थॉट प्रोसेस बदल गया। वो ईश्वर से जुड़ा, और उसको लगा कि मुझे प्रकृति और संस्कृति के लिए जो सैलरी मिलती है 1 महीने तो मुझे भगवान को देनी ही चाहिए। तो उस बच्चे का वो क्रम चल रहा है। फिर उसकी बच्चों की मैरिज हुई, तो वो बहुओं को बहू का भी जो एप्रिल में काम कर रही है उसका भी वही क्रम रहा। तो समग्रता में मेरे बच्चे जीवन जी रहे हैं, और ये तो किसी के ही बच्चे बड़े पदों पर जा सकते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइज में काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है उनके अंदर एक सादगी है, ईमानदारी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो सैटरडे संडे को घर में बैठ के टीवी और व्हाट्सएप पर टाइम पास नहीं करते, मिशन का काम करते हैं, और उनकी प्रगति बहुत फास्ट हो रही है। हर 3, 4, 5 साल में वो एक हायर लेवल पर पहुंचते हैं। तो और जो संस्कार हैं वो मेरे एज ए पिता, एज ए पेरेंट्स हमको बहुत उससे बहुत प्रसन्नता होती है, और बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं रहती। यही कारण है कि मैं 5 साल पहले रिजाइन कर पाया, और फुल टाइम मिशन के लिए मैं काम में
जुटा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सुखी हैं और अच्छे पदों पे हैं और मिशन का काम कर रहे हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी के साथ कुछ मेरे जो दिव्य अनुभव हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये चेन्नई की बात है। मेरे बड़े बेटे का समर्थ का एडमिशन कराने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं विवेकानंद कॉलेज में भेज दूँ या लोयला में भेज दूँ। और मेरा लॉजिकल माइंड तो ये कहता था कि लोयला में डाल दूँ, क्योंकि लोयला इंडिया, चेन्नई नहीं बल्कि इंडिया का नंबर 1 रैंकिंग कॉलेज है। और लेकिन मुझे ये भी लगता था कि वो 7 किलोमीटर दूर है और विवेकानंद कॉलेज मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो मुझे ये दोनों में बड़ी दुविधा में फंसा था। तो श्रद्धेय का उधर आना हुआ, एक चैनल का इनॉग्रेशन था और बड़ी भीड़ थी, तो मैं श्रद्धेय से मिलने गया अपनी दुविधा के लिए। तो मुझे डर भी लग रहा, मैंने श्रद्धेय से कैसे मुलाकात होगी, इतनी भीड़ है। तो उस भीड़ में मैं पीछे था काफ़ी, तो श्रद्धेय एकदम रुके और रुकने बाद पीछे की तरफ मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा इधर आओ। तो भीड़ छट गई और श्रद्धेय ने कहा कि सीधे मुझसे बोले कि वो समर्थ है ना बड़ा वाला बेटा, उसको विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन दिला देना। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि श्रद्धेय ने तो बात मेरी पूरी समस्या ही हल कर दी। और एक अनुभव आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हाई कोर्ट गुजरात में अपने प्रमोशन को लेकर मैंने एक रिट कर रखी थी। तो बड़ा मन उदास रहता था कि इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, प्रमोशन नहीं हो रहा, मुझे कोर्ट जाना पड़ा। तो श्रद्धेय जी का बॉम्बे से आई थी और उनका जो है गुजरात आना हुआ। तो गुजरात आना हुआ तो वहाँ बहुत भीड़ थी और इतनी क्राउड में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं श्रद्धेय जी से मिल पाऊँगा। लेकिन जी आगे बढ़ती आ रही थी, मैं बहुत पीछे था, तो वहाँ भी ऐसा ही मेरे साथ मिरेकल हुआ। श्रद्धेय जी पीछे मुड़ी भीड़ में से और मुझसे बोलते हैं अरे इधर आओ इधर आओ। तो मैं आया और सब गुजराती भाई लोग देख रहे हैं, अरे ये कौन है इसको बुला रहे। तो दीदी बोलती है मुझसे कि तुम्हारा प्रमोशन तो हम कराएंगे, हम देखेंगे तुम्हारा प्रमोशन। वो दीदी ने ऐसे बोल दिया और उसके बाद सब लोग इधर उधर भाग गए और मेरे भी आंखों से आंसू आना चालू हो गए। और देखते देखते क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद फिर मेरी हियरिंग हुई और हियरिंग में वो मेरा जो वकील था और जो मेरा सिडबी का गवर्नमेंट का वकील था, वो कुछ ऐसा हुआ कि वो जो एडवोकेट था उसने सिडबी के चेयरमैन को बोला कि आप बैक डेट से प्रमोशन दीजिए, नहीं आप बहुत मुसीबत में आने वाले हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस की बेंच में केस लगा है आपकी पर्सनल हियरिंग होने वाली है। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन में सीएमडी तक घबरा गए और मैं तो ट्रेन में था और मुझे ट्रेन में इन्फॉर्म किया गया आपका प्रमोशन हो गया, बैक डेट से इफेक्टिव हो गया, आप कहाँ हैं, आप जाइए तुरंत चेन्नई ज्वाइन करिए। तो मेरे भतीजे की शादी थी, मुझे लौटना पड़ा वापस और फिर मैंने जाके चेन्नई ज्वाइन किया। बैक डेट से मेरा प्रमोशन इफेक्टिव हो गया, आज तक सिडबी के पोर्टल पर पड़ा हुआ है। तो ये दो दिव्य अनुभव में श्रद्धेय के साथ और जी के साथ मैंने आज आपके साथ बहुत डरते शेयर किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम पात्रता विकसित कर लें और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे चलें तो हमारे श्रद्धेय और हमारे जी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अनुशासन में बंधे हुए हैं और एक डिसिप्लिन है, तो उस डिसिप्लिन के लिए हमको पात्रता विकसित करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली जब मैं पहली बार शांति कुंज 2001 में आया तो आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, उससे पहले मैं बचपन से ही है ना, मेरा एक नियम था, हर सोमवार को व्रत रखता था और ये मेरा नियम था और 4 बजे उठता था और मेरे पिताजी संस्कृत में एमए किए हुए थे तो मंत्रों से मैं जुड़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आया जरूर अभी हूँ 2001 में शांति कुंज, लेकिन बचपन से एक गांव से ऊपर उठाने के लिए और जो मेरी उपलब्धियाँ रही हैं, एकेडमिक मेरा जो एक्सेलेंस रहा है, ये सब गुरुदेव भी मुझे संभाले हुए थे। जो मुझे जीवन में मिला, किस घर में पैदा हुआ, किस गाँव में पैदा हुआ और मुझे जो कुछ मिला है वो मेरा कुछ नहीं है, वो गुरुदेव का ही किया हुआ था। और गुरुदेव ने अब मुझे जो है यहाँ पे बुलाया है। तो आके मैंने जब ओम नमः शिवाय का जप करता था, लेकिन साथ में जब दीक्षा की बात आई तो मेरे मन में आया कि मैं गायत्री मंत्र की दीक्षा क्यों लूंगा। लेकिन तुरंत फिर मेरे दिमाग में आया, अरे गुरुदेव ने तो 24 महापुरुष किए हैं, भगवान राम ने 12 किए थे और भगवान कृष्ण ने 16 किए थे, तो ये तो महाकाल है। ये भोलेनाथ तो खुद यही है, मतलब कालों के काल तो परम पूज्य गुरुदेव हैं। तो मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा तुरंत लेनी चाहिए। गुरुदेव अब ऐसा कर रहे हैं कि तुम स्कूटर से चलना बंद करो, हवाई जहाज में उड़ो। तो मुझे ऐसा मेरे अंदर भाव आया और मैंने फिर गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव को 24 कलाओं के अवतार के रूप में देखता हूँ और ये भी मानता हूँ कि काल उनके बस में है। और जब गुरुदेव ने कहा है कि कलयुग को सतयुग में बदलना है, तो मुझे तो 200% पूरा भरोसा है कि सतयुग आके रहेगा और गुरुदेव अपने शिष्यों के माध्यम से, अपनी पराचेतना के माध्यम से ला के रहेंगे। तो ऐसा गुरुदेव के बारे में मैं तो 24 घंटे मेरा यही भाव रहता है कि, और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे जो सीखा है, जीवन साधना सत्र किया हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि जो यहाँ पे भटके हुए देवता के जो सूत्र गुरुदेव ने दिया है, शिवो हम सच्चिदानंदो अहम तत्वमसि, एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि इसी के अंदर पूरा अध्यात्म छिपा हुआ है। गायत्री महाविज्ञान पूरी इसी में छिपी हुई है और मैं तो उसका बहुत ही कहना चाहिए पूरी शिद्दत के साथ उसका पीछा कर रहा हूँ।
कि जब मैं ही शिव हूँ और सो हम वो मैं ही हूँ और तत्वमसी और सब कुछ मैं ही हूँ, तो सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। तो उसके बाद मैंने भटकना और इधर उधर कहीं भी जाने का एकदम मैंने स्टॉप कर दिया था 2001 से, और आंख बंद करके जो गुरुदेव ने बताया कि तो साधना करो, आराधना करो, उपासना करो, वही मेरा अध्यात्म का मूल मंत्र हो गया, वही मेरा जीवन का मूल आधार है। बाकी मैंने इधर उधर सब जाना एकदम टोटली बंद कर दिया, और दूसरे जो सिद्ध पीठ हैं या जो भी ज्ञान है उसकी तरफ भी मैंने अपने दिमाग की खिड़कियाँ एकदम बंद कर दी। तो जब मेरे गुरुदेव 24 कलाओं का बता रहे तो मुझे किसका ज्ञान किससे लेना है और कहाँ जाना है, तो ऐसा मेरा गुरुदेव के बारे में सोचना है। और मतलब आगे बढ़ने का मेरा ये मूल मंत्र है, या जो भी कहिए, जो इंस्पिरेशन है जो मुझे मिली है वो इस तरह से मिली है। मैंने तो गुरुदेव माता जी को देखा नहीं, क्योंकि मैं तो 2001 में यहाँ आया था। तो गुरुदेव माता जी के बारे में तो मैंने आपको बताया, वो तो साक्षात महाकाल हैं, 24 कलाओं के अवतार हैं। उससे ऊपर आध्यात्मिक जगत में मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकता। और जो गुरुदेव और माता जी के पास था, मेरा अपना अनुभव तो ये है कि वो सब कुछ श्रद्धेय और श्रद्धा जी के पास भी है। और मैं श्रद्धा जी को तो मैं बोलूँगा नहीं कुछ, क्योंकि फिर मैं अपने को रोक नहीं पाऊँगा। और चिन्मय भाई साहब से के बारे में मेरे बहुत ही दिव्य अनुभव है। ये इन विभूतियों के बारे में बोलना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं मेरी भावनाओं को रोक नहीं सकता। चिन्मय भाई साहब को मैं एक ऋषि के रूप में देखता हूँ, बहुत ऋषि के रूप में देखता हूँ। और उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा है कि वो परिवार बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ा परिवार हो गया है, और तदनुसार उनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं, और जिसका कि हर आदमी जान भी नहीं सकता है, एहसास भी नहीं कर सकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।